हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देख रहे हैं लेक्चर में कि आरआरबी रेलवे के द्वारा जो क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था वो ये एमसीक्यू अलजेब्रा से क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाला रेलवे का एग्जाम, जैसे ग्रुप डी है या फिर एनटीपीसी वगैरह जो भी रेलवे का एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी का भी है, तो ये सारे क्वेश्चन अलजेब्रा का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज हम देखते हैं बिना देर किए अलजेब्रा का क्वेश्चंस, ठीक है, अलग अलग। देखिए यहां पर है क्वेश्चन पहला कि बहुपद 2x पर पावर 5 प्लस 2x क्यूब y क्यूब प्लस 4y पर पावर 4 प्लस 5 की डिग्री क्या होगी, है ना, घात क्या होगा। तो यहां पर देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, ये बहुपद है, इसमें सबसे ज्यादा पावर किसमें है, ठीक है। अगर एक वेरिएबल है तो उसमें पावर देखेंगे, अगर दो वेरिएबल सटा के मिला दिया है तो उसमें दोनों वेरिएबल के पावर को जोड़ के हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर जो वेरिएबल है x पर पावर 5, तो यहां पर डिग्री कितना है, इसका 5 है, ठीक है, इसका 5 पावर में है। और यहां देखिए ये दोनों को देखेंगे मिला के, ठीक है, दोनों को जोड़ के, दोनों वेरिएबल है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिएगा 3 है और इसमें 3 है, इक्वल टू 6 हो गया। अब यहां पर देखिए वेरिएबल है एक y है, तो यहां पर पावर कितना है, 4 है। और यहां पर देखिएगा कि कांस्टेंट है, तो इसमें पावर कितना है, 0, है ना। इसके साथ हम वेरिएबल लिख सकते हैं ना, ऐसे करके x पर पावर 0 या y पर पावर 0। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो टर्म है उसका जो डिग्री होता है वो 0 होता है, ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट टर्म का डिग्री 0 होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा देखिएगा कि 6 मैक्सिमम आया, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम डिग्री कितना आया, पावर टू मैक्सिमम पावर कितना आया, यहाँ पावर बोलेंगे, डिग्री इसको अभी नहीं कहेंगे, मैक्सिमम पावर, है ना। वेरिएबल एक रहे या फिर एक से ज्यादा रहे तो एक साथ तो मिला देंगे, उसको जोड़ देंगे पावर टू, और टोटल पावर यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर 6 आया, है ना। यहाँ भी हम पावर लिखेंगे, पावर 6 आया, ये 5 आया, तो सबसे ज्यादा इसमें है। तो इस क्वेश्चन का जो डिग्री होगा यही मेरा आंसर हो जाएगा 6। ओके, बहुत ही आसान। बने रहिए मेरे चैनल पर अंत तक, मुझे स्किप किए, शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, इट इज इफ इट इज हेल्पफुल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं आरआरबी अलजेब्रा, ठीक है, ये रेलवे स्पेशल। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, बोल रहा है कि क्वेश्चन एक समीकरण, है ना, एक समीकरण जिसके मूल, है ना, एक समीकरण जिसके मूल समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रम है इक्वल टू घाट, है ना। मतलब है कि एक समीकरण, नया समीकरण ज्ञात कीजिए, एक बोल रहा है नया समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल क्या है, जिसका मूल क्या होना चाहिए, ये जो समीकरण दिया हुआ है ना, इसके मूल के व्युत्क्रम, ठीक है। अगर इसका मूल मान लेते हैं अल्फा है और बीटा है, ये क्या है, ये जो दिया है ना इसका मूल है, ठीक है। तो नया वाला जो समीकरण आपको फाइंड करना है, इसका मूल क्या होगा, 1/अल्फा और 1/बीटा होगा, ये चीज होगा। ओके, तो फिर हमको समीकरण का फॉर्मूला देखो, इसका अगर है तो इसमें समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये होता है ना। और इसके लिए जब बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स और प्लस में 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इक्वल टू 0। इसके लिए ये हो जाएगा, जो हमको फाइंड करना है, ये हमको निकालना है, ठीक है, निकालना है इसी को। और ये हमें क्या है, ये दिया है तो अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर देखिएगा कि इसमें देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है -b/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इसका वैल्यू होता है c/a होता है। ये हम लोग जानते हैं, है ना। ये क्या है, मूलों का जोड़ है, जोग है, और ये मूलों का गुणनफल है, ठीक है। अब a क्या है और b क्या है और c क्या है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का आगे में 5, तो यही यहाँ पर a है, a 5 है। और यहाँ जो x के साथ जो कोफिशिएंट दिख रहा है ना, x के साथ उसको b कहते हैं, x का कोफिशिएंट, तो ये -3 है। और c जो है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, c है, तो c बराबर -4 है, ठीक है। यहां पर पुट कर सकते हैं हम, ओके। तो फिर
यहाँ पर अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो देखिएगा कि माइनस लिखा है और यहाँ पर इसका वैल्यू -3 है। देखिए बी का -3 है और बटे में ए का वैल्यू 5 है, तो इसका फाइनल कितना हो जाएगा, ये 3/5 है ना, यहाँ पर है 3, ये देखिए तो 3/5 किसका वैल्यू निकला, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकला। ओके, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/5 निकला। उसके बाद इसका यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो इसको सॉल्व करते हैं तो सी कितना है -4 है और ए कितना है 5, तो ये -4/5 निकला किसका वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम, तो देखिएगा कि यहाँ पर निकले x² और यहाँ जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ओके, और इंटू एक्स और प्लस में यहाँ पर देखिए इंटू करेंगे तो 1/अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ओके, अब हम देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल चुका है और अल्फा इंटू बीटा पुट कर देंगे यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये x² और ब्रैकेट में देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3/5 है ना, देखिए यहाँ पर 3/5 निकाले हैं और अल्फा इंटू बीटा कितना है -4/5 है ना, हो गया और ब्रैकेट में x हो गया बाहर में और प्लस और फिर अल्फा ये बीटा यहाँ है तो -4/5 और फाइनली 0 हुआ। अब इसका थोड़ा सा हम क्रियाकलाप करते हैं, ऐसे झूला झूला टाइप का क्वेश्चन में आंसर नहीं रहेगा। यहाँ देखिए 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 इसका ऊपर उठ जाएगा, तो फाइनली जो आंसर होगा मेरा वो x² और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इधर -2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, और बटे में हो गया 4 और यहाँ देखिए x सटा हुआ है, ये कैलकुलेशन किया। उसके बाद यहाँ जो है 5 ऊपर चल जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा तो ये 5 बटा हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। लेकिन ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा आ गया, लेकिन यहाँ झूला झूला टाइप का जो दिख रहा है उसको एलसीएम लेके हटा देंगे तब फाइनल होगा आंसर। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर नीचे में एलसीएम 4 आएगा और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अगर लिया मैंने, यहाँ 1 है तो 1 से इंटू डिवाइड किया 4 ही 1 इसको, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² और यहाँ पर हो जाएगा 3x और यहाँ पर हो जाएगा -5 और इक्वल टू में क्या है 0 है, पूरा का वैल्यू है ना, यहाँ पर 0 है। अब ये 4 को अगर हम कांस्टेंट है जिसको इधर करें तो 0 हो जाएगा, तो फाइनली जो आंसर मिलेगा हमको यहाँ से देखिए 4x² और प्लस में 3x और माइनस में 5 इक्वल टू 0, ये मेरा फाइनल आंसर आया। ठीक है, ये मैंने प्रोसेस से बताया, पूरा प्रोसेस से, लेकिन हम इसको एकदम चुटकी में बनाना चाहें 1 सेकंड माने 2 से 3 सेकंड में, तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स अभी हम बता रहे हैं। ये तो मैंने आपको बताया डिटेल, और शॉर्ट में देखिए इसी को कैसे करते हैं अभी। ठीक है, तुरंत, तो ये पूरा डिटेल हो गया, यही फाइनल आंसर हुआ। एक्चुअली में अगर बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट्स हो तो ऐसे ही उसे बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें स्टेप मार्किंग होता है, लेकिन अगर हम कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कम टाइम में अगर बनाना चाहे तो देखिए, ठीक है, क्या करें हम इसको कम टाइम में अगर बनाना चाहें तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं तुरंत, क्विक, एकदम पलक झपकते ही आंसर। ओके, देखिए ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन क्या था, 5x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या है, दिया हुआ इक्वेशन है। ठीक है, देखिए ये क्या है, गिवन इक्वेशन है ना, ये क्या है, दिया हुआ इक्वेशन है, दिया है। ठीक है, और ये हमें फाइंड करना है एक समीकरण, इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है ना, इसको हमें ज्ञात करना है। यहां पर देखिए है ना, ये चीज सोचने में आप बहुत 1 सेकंड लगेगा। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, अगर हमको बोला कि एक समीकरण जिसका मूल ये दिया गया जो मूल है उसका व्युत्क्रम है ना, दिया गया मूल का क्या है, व्युत्क्रम है, उल्टा है, तो क्या करेंगे, नया जो इक्वेशन होगा
नया जो इक्वेशन होगा, मतलब समीकरण जो होगा, उसको इधर से लिखना शुरू करेंगे। इधर से, किधर से? इधर से लिखना। ठीक है, इधर से लिखना शुरू करेंगे। समझे क्या नहीं? इधर से लिखना शुरू करेंगे। तो इधर कितना है? -4। और यहां पर इधर से लिखेंगे और यहाँ x² पहला वाला लगा देंगे और फिर यहाँ ई वाला लिखेंगे। ई वाला क्या है? -3 और यहाँ x लगा देंगे और 5 उधर चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? +5 = 0। यही आंसर होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा माइनस को हटा दें। तो यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये 4x² और ये +3x और ये -5 = 0। तो ये माइनस को अगर उधर 0 तरफ भेज दे तो ये 4x² + 3x -5 = 0। यही ऑप्शन में मेरा आंसर था। तो ये भी ऑप्शन में रह सकता है, ये भी रह सकता है, लेकिन जनरली माइनस आगे में नहीं दिया जाता है, तो माइनस को हम तुरंत हटा देंगे। ठीक है, या पहले ही सोच लेंगे इधर से लिखेंगे साइन चेंज करके, इधर से लिखेंगे साइन चेंज करके। उतना कुछ नहीं करना। अगर यहाँ प्लस होता तब तो मुझे साइन नहीं चेंज करना पड़ता ना, इसलिए इधर कॉपी कर दीजिए। अगर माइनस यहाँ दिख रहा है तो कॉमन लेकर हटा दीजिए। ये फाइनल आंसर, बहुत ही आसान। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आरआरबी के नेक्स्ट अलजेब्रा क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? 3 नंबर देखिए, यदि x - y = 5 और xy = 18 है तो x³ - y³ का वैल्यू क्या होगा, ये बताइए। ठीक है, तो मेरे पास देखिए ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। ओके, तो यहां से हम काम स्टार्ट करते हैं। और क्यूब पूछा है तो इसका हम होल क्यूब कर देते हैं। ये x - y का होल क्यूब और इधर भी कर देते हैं 5 का होल क्यूब। मैंने दोनों साइड क्या किया? मैंने क्यूबिंग कर दिया। ठीक है, दोनों साइड क्या किया? क्यूबिंग कर दिया, है ना। तो देखिएगा कि इसका क्या होता है फॉर्मूला? a³ a - b का होल क्यूब। तो देखिएगा कि a³ माने x³ और माइनस में होता है y³ और माइनस में होता है 3xy और इंटू में होता है x - y। ठीक है, ये हो गया। इसका होता है क्यूब करेंगे तो 125, राइट। अब देखिएगा कि हमको ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू, तो बाकी ये वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर x³ - y³ = 125 और माइनस हो जाएगा 3x, सॉरी प्लस हो जाएगा। ये इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस और ब्रैकेट में x - y। ये वाला को प्लस नहीं कर दीजिएगा उधर जाके, क्योंकि ये भीतर में है, ये वाला होता है बाहर वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इसको कर दिए, ये होगा। ठीक है, अब हम वैल्यू बैठाते हैं सबका। देखो 125 तो यहां पर है ही, ओके, अब प्लस 3 लिख देते हैं इंटू, अब देखिए xy का वैल्यू मेरा 18 दिया हुआ है, यहां से 18 इंटू x - y, यहां देखिए 5 दिया हुआ है तो ये 5 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां हो गया 125 और प्लस ये 3 गुना 18 कितना होता है? 90 होता है। ठीक है, और फिर अब इसको हम फिर जोड़ देते हैं तो ये 125 और ये प्लस हो गया 9 × 27 मतलब 270 और जोड़ते हैं तो देखिएगा कि 0 5 हो गया और 7 और 2 9 हो गया और यहाँ पर 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। सॉरी, एक ही बचा कहां था? तो 3 रहेगा ना, है ना, 2 और 1 3। तो ये देखिएगा कि 395 ये करेक्ट आंसर हुआ ये। ठीक है, देखिए आरआरबी अलजेब्रा के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। बोल रहे कि यहाँ पर यदि a + b + c = 0 है तो a³ + b³ + c³ क्या होगा, बता दीजिए भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होगा बताइए। तो देखिएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे कि a + b + c, अगर a + b + c = 0 होता है तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3abc। ओके, राइट, तुरंत आंसर, पलक झपकते ही। लेकिन मेरा क्वेश्चन वो नहीं था, यहां पर मैंने कुछ छोड़ा है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा था कि इसका स्क्वायर क्या होगा, तो बता दीजिए इसका स्क्वायर क्या होता। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन पूछा था कि यदि a + b + c = 0 है तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा। तो अंदर का जो वैल्यू मैंने बताया ये होता है और इसका जो है कर दीजिए ना स्क्वायर, क्या दिक्कत है अंदर का वैल्यू का। तो फाइनली ये देखो, इसका स्क्वायर 9 हो गया और सबका कर देंगे तो क्या होता है ये a² b² और c², ये आंसर करेक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो देखिए रेलवे आरआरबी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए अलजेब्रा। तो बोल रहा है कि यदि p - 1/p = √7 तो बताइए p³ - 1/p³ का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इजी, वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो यहां मेरे पास क्यूब पूछ लिया है
तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो मेरे पास दिया है ना इसका होल क्यूब कर दीजिए दोनों साइड, मतलब p माइनस 1/p का होल क्यूब, और इधर दिया है √7, इसका करिए होल क्यूब। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसका क्यूब करते हैं तो ये हो जाता है p क्यूब और माइनस 1 ये हो जाता है p क्यूब, और यहाँ माइनस हो जाता है 3 इंटू p इंटू 1/p, और इंटू में यहाँ पर हो जाता है p माइनस 1/p, है ना। मतलब क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, यही फॉर्मूला पर मैंने काम किया ना, a माइनस b का होल क्यूब अगर फॉर्मूला बात करें तो ये होता है ना, ठीक है। और इधर का जब मैं क्यूब करूंगा तो देखिए इसको क्यूब का मतलब क्या है, 3 बार गुना करना, तो 2 बार अगर देखिएगा कि ये मैच होगा तो ये √7 यहाँ 7 हो जाएगा, और एक और √7 यहाँ बच जाएगा, ये हो गया, राइट, ठीक है। तो ऐसे किया मैंने, एकदम बहुत ही आसान है। अब देखिए हमको पूछा है इसका वैल्यू फाइंड करो, इसका सिर्फ ये पूरा पार्ट को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक है। यहाँ देखिए p कट जाएगा, और ये p माइनस 1/p का आंसर यहाँ पर 7 पुट करेंगे यहाँ पर इस जगह पर। ओके, तो देखिए यहाँ पर बराबर करते हैं हम p माइनस या p क्यूब माइनस 1/p क्यूब इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना है 7√7, और ये माइनस है ना, ये उधर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू, और यहाँ पर कितना है √7। ओके, अब देखिएगा कि ये दोनों सेम है, मतलब है कि ये 7√7, दोनों में से √7 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से √7 कॉमन ले लेते हैं, चाहे इधर कॉमन ले या इधर, बात तो बराबर होता है ना। तो भीतर में बचता है यहाँ 7 और प्लस में यहाँ बचता 3, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7, तो ये मेरा करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान। आरआरबी प्रीवियस क्वेश्चन रेलवे का नेक्स्ट क्वेश्चन पर अलजेब्रा आ गए हम लोग। क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखिए कि समीकरण x² माइनस 6 प्लस k बराबर 0 है, और इसी का एक मूल x बराबर 2 है, इसी का एक मूल x बराबर 2 है, तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 है और x बराबर 2, तो k का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था, लेकिन k का मान ना पूछ के यहाँ बोला है कि दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। ये देखिए द्विघाती समीकरण है, इसका 2 ठो मूल होगा ना, तो एक दे दिया है तो दूसरे का क्या होगा बताइए। तो बिना k यहाँ वैल्यू जाने हम नहीं बता सकते ना। तो देखिए सबसे पहला क्या काम करते हैं, अभी ये जो है इसका मूल है, इसका क्या है, ये मूल है, तो पक्का है कि x का वैल्यू 2 जो है, इसको इक्वेशन 1 मानता है, वो क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा किसको, इक्वेशन 1 को। संतुष्ट करने का मतलब होता है कि x का वैल्यू जहां x है वहां 2 रखेंगे, तो यहाँ आंसर 0 हो रहा है तो इसमें भी 0 होगा। मतलब यहाँ x के जगह 2 रखेंगे तो 2² और माइनस 6 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये 4 हो गया, माइनस 12 प्लस k हो गया इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हो गया माइनस 8 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से अगर k का वैल्यू बात करते हैं तो 8 निकला। तो ये आंसर मत कहिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूछा है दूसरा का मूल क्या होगा। अब हम इसमें पुट कर देंगे तो नया जो हमारा जो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा x² माइनस 6x और प्लस 8 इक्वल टू, ये फाइनल आंसर हुआ। अब इसका मूल हम यहाँ पर x बराबर 1 दिया है 2, और दूसरा का तो ऑप्शन में लिखा रहेगा ना, है मान लेते हैं कि दूसरा का x बराबर 4 रहेगा, x बराबर 6 रहेगा, x बराबर 2 रहेगा, 2 भी हो सकता है, दूसरा का वाला सेम भी हो सकता है, और x बराबर 3 रहेगा। हम चेक करेंगे, इसको पुट करेंगे कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर हम चेक करते हैं कि x² के जगह में x के जगह 4 रखते हैं, तो यहाँ 4² माइनस 6 इंटू 4 प्लस 8, और देखो 4 चौक 16, और यहाँ पर माइनस हो गया 6 चौक 24 और प्लस 8 और 16 24 और माइनस 24 बराबर 0। तो देखिए सेटिस्फाई करा मैंने, ये दूसरा रूट जो होगा वो 4 होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता है, नहीं चेक करना चाहेंगे हम, हो सकता है ये फर्स्ट में ना रहे, इधर रहे, तब तो इसको चेक करना होगा ना। तो ये आएगा तो 0 नहीं आएगा, बोलेंगे नहीं है, वो काट देंगे ऐसे करके, तब इसको चेक करेंगे, इधर रहेगा तो फिर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर दूसरा में तीसरा चेक करेंगे, नहीं आया तो फिर लास्ट वाला तो कंफर्म होगा, चेक नहीं करना है ना। ये तो ऑप्शन लिखा रहेगा ना, हाँ, लेकिन नॉन ऑफ दीज भी लिखा रह सकता है, तब क्या करेंगे, तब देखिए एक से अधिक नॉन ऑफ दीज ऐसा भी रख सकता है। तो ऐसा कंडीशन में हम सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है ये।
मेरे पास जब ये आ गया तो इसको हम लोग द्विघाती समीकरण को सॉल्व करते थे कैसे, तो मिडिल फैक्टर करके, है ना, इसका फैक्टर करते थे, यहाँ इसका फैक्टर करते थे तो क्या लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर और माइनस में लिखिएगा कि ये यहाँ पर गुना करके 8 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 1 है ना, ये वाला गुना करके कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 8 गुना करके आना चाहिए। इस जगह जब ब्रेक करेंगे जो चीज को, उसका जो x का जो कोफिशिएंट होगा उससे, और दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -6 आना चाहिए, है ना। तो फिर इसको लिख देते हैं -4x और -2x। देखो -6 आया और -4 इंटू -2 करेंगे तो 8 प्लस में आया तो ब्रेक हो गया, और यहाँ पर +8 है ना। अब इसको सॉल्व करने नहीं जाएंगे, अब यहाँ चेक करेंगे। इस जगह पर देखिए यहाँ का कोफिशिएंट अगर 1 है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी शॉर्ट ट्रिक, यहाँ का कोफिशिएंट अगर 1 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ का कोफिशिएंट अगर 1 है तो यहाँ जो दिख रहा है यही x का वैल्यू, लेकिन साइन बदल के -x प्लस लिखेंगे, और दूसरा का यहाँ जो दिख रहा है x बराबर 2, तो ये तो दिया था, तो ये वाला ही ना दूसरा का आंसर हो जाएगा। या फिर आपको सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। तो ऐसे करके हम बहुत तरीके से बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, तभी आप सारे तरीका सोच सकते हैं, नहीं तो तरीका रटा हुआ दिखाई देगा और एग्जाम में जाके भूलेंगे, तब तो क्या होगा आप ही समझ रहे हैं ना। ये अलजेब्रा के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर आरआरबी या एसएससी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है और इसमें टाइम थोड़ा टेकिंग करे लगेगा, और ठीक है। और ये ग्रुप डी लेवल का ये क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन अगर वो एनटीपीसी है या फिर वो एसएससी सीजीएल लेवल का, तो ये क्वेश्चन पूछ देता हूँ, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि x - 1/x इक्वल टू -6 है, तो बताइए x पर पावर 5 माइनस x पर पावर 5 कितना होगा, 1/x पर पावर 5। अगर x स्क्वायर पूछता, क्यूब पूछता तो छोटा था, लेकिन यहां पर देखिएगा कि 5 पूछ दिया, और 5 तभी आ सकता है जब 1/x का क्यूब को हम गुना कर देंगे x - 1/x का स्क्वायर का, तभी ये 3 2 5 हो सकता है क्या नहीं, दोनों अगर बेस सेम है तो 5 होगा। तो मेरा पहले दिमाग में ये चल गया कि एक बार क्यूब करना है फिर स्क्वायर करना है, और क्यूब और स्क्वायर का दोनों वैल्यू को अगर हम गुना कर दें आपस में, तो जो आंसर आएगा मेरा x पर पावर 5 माइनस 1/x पर पावर 5 का आंसर आएगा, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम टेकन क्वेश्चन है, ठीक है। अगर सिर्फ ये पूछता तब तो ग्रुप डी के लिए, ये भी पूछता तो ग्रुप डी के लिए, लेकिन आज दोनों मिला के पूछ दिया, टाइम टेकिंग। तो करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो टारगेट मुझे पता चल गया क्या करना है। तो सबसे पहले क्यूब निकाल लेते हैं। तो 1/1 x माइनस 1/x का अगर हम होल क्यूब कर देते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो दिया है ना, इसी का क्यूब कर रहे हैं। तो इधर -6 है, इसका भी क्यूब करते हैं, है क्या नहीं, दोनों साइड क्यूब कर दिया इसका, मैं इसी का ही दोनों साइड क्या किया, क्यूब कर दिया। तो फिर इधर जब क्यूब करेंगे तो यह होगा x³ माइनस 1/x क्यूब, और यहाँ माइनस हो जाएगा 3, और ये 1/x इंटू 1/x यहाँ पर होता है ना, और ब्रैकेट में x माइनस 1/x, और यहाँ पर हो जाएगा -216, है ना। ये इवन में ऑड में पावर है तो माइनस बाहर निकलेगा, और 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। यहाँ तक कट गया, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर रखेंगे -6, और -6 इंटू -3 करेंगे तो ये x³ माइनस 1/x क्यूब, और यहाँ प्लस हो जाएगा 18 बराबर -216, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर x³ माइनस 1/x क्यूब बराबर ये वाला इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 216 और -18, तो फिर इसको हम जोड़ देंगे, दोनों माइनस है तो यहाँ फाइनल माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 8 6 14, और यहाँ पर 1 1 2 और 1 3, और यहाँ 2 तो यहाँ तो -234 हो गया। ये क्यूब का वैल्यू, अगर क्यूब पूछता तो यही आंसर होता, ठीक है। अब हम स्क्वायर निकालते हैं, इसी का स्क्वायरिंग करते हैं। तो 1 - 1/x का होल स्क्वायर करें, और यहाँ पर -6 का होल स्क्वायर करेंगे, ओके। अब a - b का होल स्क्वायर तो जान रहे हैं क्या होता है, a² माइनस 1/x स्क्वायर, है ना, x² 1/x है ना, ये पूरा b के जगह पर, और फिर माइनस होगा, सॉरी यहाँ प्लस होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 इंटू ab, a क्या है x है, और b के जगह 1/x है, और इधर हो गया 36। यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इवन पावर है ऊपर में। अगर इवन पावर होगा ना, इवन मतलब सम संख्या पावर में, तो यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव या पॉजिटिव जो रहे पॉजिटिव ही होगा, लेकिन अगर विषम संख्या है तो यहाँ अगर पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव ही होगा, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, बिजोड़ होगा तो।
अब यहां से देखिएगा कि ये x कट के यहाँ 2 बचा, इधर ले आएंगे जुट जाएगा, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर है 36 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ हो गया 38। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन मान लीजिए 2 है और ये इक्वेशन मैंने 1 मान लिया और इन दोनों को गुना कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 गुना इक्वेशन 2 कर देते हैं। ठीक है, तो इधर लेफ्ट साइड में इसका देखिए क्या है, ये वाला है और इसका लेफ्ट साइड में ये गुना करेंगे और इसका राइट साइड में ये वैल्यू है, ये वैल्यू इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि 2 स्टेप में बनेगा, ये डायरेक्ट नहीं बनने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर अगर x क्यूब माइनस 1/x³ और इंटू यहाँ पर क्या हो गया x² और ये प्लस हो गया 1/x²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और इक्वल टू यहाँ हो गया देखिएगा कि -234 और गुना हो गया यहाँ पर 38, है ना, थोड़ा बड़ा है, वैल्यू बड़ा है। ठीक है, वैल्यू बड़ा है। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ इसका गुना करते हैं तो ये x पर पावर 5 और इसका गुना इसके साथ करते हैं, ये माइनस हो गया x पर पावर 5। करेक्ट। अब क्या करते हैं, इसका गुना जब हम इसके साथ नहीं करके हम इसको पहले प्लस वाला को माइनस के साथ करते हैं, सॉरी ये वाला प्लस वाला इसके प्लस वाला के साथ करते हैं, यहाँ प्लस हो गया x और ये वाला माइनस वाला इसके साथ करते हैं, यहाँ 1/, हो जाएगा x। गुना करके देख सकते हैं आप, है ना, ये डायरेक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा, ये करेंगे। और यहाँ गुना जब करते हैं हम, तो देखिएगा 38 से गुना डायरेक्ट करना तो मुश्किल है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको गुना करने के लिए ये 234 गुना 2 गुना 19 कर देते हैं। 19 गुना 38 है ना, इसको 2 से पहले गुना करते हैं, तो 2 से करेंगे कितना होगा, 2 चौक 8 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और गुना हो गया यहाँ 19। ओके, फिर 19 से इसको गुना करेंगे तो 19 का टेबल पढ़ेंगे, 19 अट्ठे कितना होता है, 19 अट्ठे 52 से होता है। ओके, 19 का 38 57 76 50 14 77 से 19 अट्ठे 52 से। ठीक है, ठीक है, तो 52 से वैसे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ये वाला लिख दिया मैंने। अब ये 15 बचा ना, अब फिर 19 छक 14 से तो 114, अब 15 में 114 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 129, तो 29 में से फिर ये 9 को लिख देंगे तो मेरे पास 12 बचेगा, और 19 चौक 76 होता है, तो यहाँ 76 हम जोड़ देंगे तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, तो यहाँ पर डबल 8 हो गया, और यहाँ एक्चुअली में यहाँ माइनस लगा हुआ था इस जगह, यहाँ भी माइनस होगा, है ना। इसका आंसर कितना हो गया, -8892। तो देखिए गुना करने का ये तरीका है, अपने अनुसार आप गुना करेंगे। ठीक है, जब गुना आ गया तो छोड़ तो नहीं सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है और वो क्वेश्चन जो है बचा हुआ तो बना सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम है तो, और नहीं तो फिर स्किप करना होगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अब देखिएगा कि ये वाला वैल्यू हमको सिर्फ चाहिए ना, ये वाला, और तो कुछ नहीं चाहिए। तो ये वाला वैल्यू क्या है, तो ये वाला वैल्यू देखिए -6 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, -6 है, इस जगह पर -6 है, ये -6 को इस पार करेंगे तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब x पर पावर 5 माइनस 1/x पर पावर 5 इक्वल टू -8892 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, करेक्ट है। अब हम इसको घटाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यह प्लस हो गया माइनस तो घटेगा ना, तो देखोगे कि यहाँ 12 हो गया, यहाँ पर यह 2 है तो इसे कैरी करेंगे तो यहाँ 12 हो गया, और 12 में 6 हो गया तो 6 बचेगा, यहाँ 8 हो गया तो यहाँ 8 लिखेंगे। ठीक है, ये घट गया ना, ये अब 8 हो गया ना ये बोला, और यहाँ पर फिर 8 हो गया और यहाँ पर 8, मैंने ट्रिपल 8 और लास्ट में 6 हो गया, तो ये इसका फाइनल हुआ 8800, है ना, 8886। ओके, ये करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए ये थोड़ा लेंदी था, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल था, ये मैंने रफ काम यहाँ किया है, देखिए ये चीज को। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन, तो और भी देखते हैं हम लोग इसी तरह। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप डी प्रीवियस क्वेश्चन का क्वेश्चन कितना आसान दिया हुआ है। देखिए लिखा है कि यदि x - 1/x = 3 है तो बताइए x³ - 1/x³ क्या हो। बहुत इजी क्वेश्चन से ये हो गया। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ ये जो दिया है ना, इसका दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, तो x - 1/x हुआ, इसका होल क्यूब = 3 का होल क्यूब, और इसका क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, x³ - 1/x³, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3x × 1/x, और ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पर
x माइनस 1/x क्यूब, और इधर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। समझ में आया ना, बहुत इजी। यहाँ पर देखिएगा एक्स एक्स कट गया, और यहाँ पर ये इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है 3, तो 3 तिया कितना हो गया 9, अभी माइनस में है, देखिए यहाँ माइनस है तो इस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसका मैंने एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27 प्लस या 3 तिया 9 इक्वल टू 36 आंसर, क्विक आंसर। तो देखिए आरआरबी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं अलजेब्रा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, ठीक है, अच्छा लेवल है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन की 10 नंबर अधि x इज इक्वल टू √10 प्लस 3, तो बताइए एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का आंसर क्या होगा बताइए। तो x का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछ रहा है, तो ये वैल्यू अगर डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम x यहाँ दिया हुआ है तो 1/x निकाल लेंगे, x दिया है तो 1/x निकालेंगे, तो 1/x क्या होगा, तो यहाँ जो दिया है ना ये चीज, तो कोई भी नंबर देता है तो इसके नीचे 1 रहता है, इसको पलट देंगे, जैसे यहाँ 1 था ना, इसको पलट दिए तो 1/x हुआ, x/1 का है ना, तो इसको भी पलटेंगे तो 1/√10 प्लस में 3 हो जाएगा। ओके, और इसका अब करेंगे हम रेशनलाइजेशन हर का, तो हर का रेशनलाइजेशन जो करेंगे तो यहाँ जो 10 लिखा है √10 प्लस 3 तो लिखेंगे -3, और उसी तरह यहाँ √10 प्लस 3 है तो यहाँ लिखेंगे -3, है ना, ये 3। ओके, ये लिखेंगे। अब ऊपर का गुना ऊपर, नीचे का गुना नीचे करेंगे तो इसका वैल्यू होगा ऊपर में √10 -3, और नीचे में देखिएगा कि √10 a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू में होगा ना ये दोनों, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ऊपर में तो वही रहेगा √10 - 3, और नीचे में यहाँ देखिएगा कि √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ 3 का स्क्वायर कर रहे हैं हम यहाँ, तो ये 9 हो जाएगा, तो नीचे में 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1/x का वैल्यू मेरे पास आया √10 - 3, और नीचे 1 हो गया, तो इसको नहीं करेंगे, इसका वैल्यू तो 1 हो गया ना। ओके, अब हम क्या करेंगे कि x माइनस 1/x, मैंने ये वाला जो वैल्यू गिवन है मेरे पास, इक्वेशन 1 करिए और इसको इक्वेशन 1 कीजिए, दोनों को घटा देंगे हम, क्योंकि हमको यहाँ माइनस पूछा है, तो क्या हो गया आंसर बोलिए। तो x का वैल्यू कितना है, तो √10 और प्लस में 3 है, ये x का वैल्यू है देखिए यहाँ पर, और 1/x का वैल्यू देखिए हम यहाँ निकाले माइनस √10, यहाँ देखिए -3 ये निकाले ना, और ब्रैकेट दीजिए अनिवार्य है, ताकि आपको माइनस का जो है कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो आगे वाला में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें जैसे ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा √10, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यही सबसे बड़ा ब्लंडर होने का यहाँ पर चांस रहता है, गलती होने का। यहाँ पर √10 कट गया, तो इसका देखिएगा कि +3 + 3 ये 6 हो गया, और अब हमको इसका करना है होल क्यूब, क्योंकि इसका यहाँ पर चाहिए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, माइनस चाहिए, तो 1/x का होल क्यूब करेंगे, और इधर भी जो है 6 का हम होल क्यूब करेंगे, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्ट इसको नहीं पूछ दिया कि ये दिया है 6 तो बताइए क्यूब का होगा, तो तुरंत आंसर होगा, ठीक है। तो इसका होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये x क्यूब, और माइनस हो जाएगा 1/x क्यूब, और फिर माइनस हो जाएगा 3 इंटू, और यहाँ पर x इंटू 1/x कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम भीतर वाला लिख देते हैं x माइनस 1/x, और यहाँ अगर 6 का क्यूब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 216। क्यूब का वैल्यू जो है कोशिश कीजिए 1 से लेकर के 10, 12, 20 तक जितना होता है याद कीजिए, और स्क्वायर का वैल्यू कोशिश कीजिए 1 से लेकर के 50 तक का याद कीजिए, ठीक है। तभी आपका कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट होगा, बहुत ही टाइम कम लगेगा कैलकुलेशन करने में, हालांकि नहीं याद करते हैं तो कैलकुलेशन करना होगा तो टाइम लगेगा, बस खत्म। अब यहाँ देखिएगा कि इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू देखिए यहाँ निकाले हैं 6 है, यहाँ रखेंगे 6, ये हो गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये, और यहाँ पर 6 दिया हो गया 18 माइनस में ये 216। अब हमको इसका वैल्यू फिर से चाहिए ना, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो ये 18 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 216 प्लस 18 हो जाएगा, अब 8 6 जगह 14 हो गया 4, और 1 1 2, और 1 हो गया यहाँ 3, और ये 2 हो गया, मतलब 234 इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बने रहिए मेरे चैनल पर, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए प्लीज, और आपको फायदा लग रहा है तो कीजिए, और साथ में ही
चैनल पर बने, नए नए वीडियोस आते रहेंगे। और अगला वीडियो हम लेकर आएंगे 3D ज्योमेट्री। ठीक है, 3D ज्योमेट्री में बहुत कंफ्यूजन होता है, और उसे क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम हो या फिर टीचर का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एनटीपीसी कुछ भी एग्जाम हो, उसमें 3D का क्वेश्चन दिया जाता है। और बहुत ही इजी वे में, बहुत ही शॉर्ट तरीका में, कॉन्सेप्ट बेसिस पर बताएंगे हम 3D का क्वेश्चन। जैसे हम आयतन निकालने या फिर एरिया निकालने के लिए देंगे, जैसे कौन है, सिलेंडर है, या फिर वो जो क्यूबॉइड है, क्यूब है ना, घन घनाभ क्या होता है उस, ठीक है, ये सारे स्फेयर है बोले तो घन, वो क्या बोलते हैं, गोला है। तो ये सारी चीज का हम बहुत ही क्विकली तरीके से बनाएंगे हम उसका जो है आयतन, क्षेत्रफल, या फिर एक का आयतन दिया इतना % बढ़ा दिया, फिर उसका रेशियो कैसे निकालेंगे। ये सारी चीजें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मेथड के थ्रू से बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताएंगे। लेकिन शॉर्ट तरीके रटने जैसा नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ। रट के मैथमेटिक्स जाइएगा, हो सकता है एग्जाम में भूल गए तो स्थिति क्या होगा तो आपको खुद पता है। इसलिए कॉन्सेप्ट रहेगा किसी तरह बना दीजिएगा अगर आपके पास टाइम है। इसलिए कॉन्सेप्ट पहले बिल्डअप करना है, फिर आपके पास ट्रिक्स खुद आ जाएगा। ट्रिक्स अपने नहीं बनता है, ट्रिक्स कुछ नहीं होता है, सब चीज उसका जो है कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, ट्रिक्स अपने आप में घुस जाएगा। ओके, तो थैंक यू, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं आपको लेकर 3D ज्योमेट्री। थैंक यू।